किसानों के चलो दिल्ली मार्च का आज दूसरा दिन है। किसान आज फिर दिल्ली कूच कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने किसानों पर सुबह से ही आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इस मामले को संजीदगी से देखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। देखा जाए तो कल सिंघ बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ था। देर रात तक किसान मुजाहिरीन बॉर्डर के आसपास जाते रहे और पुलिस आंसू गैस के शेल दागते रहे। पुलिस ने कल भी किसानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे। किसानों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। इसमें किसान और पुलिस दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए हैं। थल्ले आ रहा है बंदा। पट्टी भी फिर मुंडे वट के कहना पट्टी फिर जिन्ने मर्जी किल ला लो ये टप्पने तो उधर ही आ। ठीक है, बड़े बड़े टिब्बे चकते एक गाडर धर के ये फिर भी कोई काम नहीं है। नहीं पता भी ट्रैक्टर नहर बीच भी टप जाने। किसान मजदूर एकता। किसानों का मुजाहरा दूसरे दिन भी जारी है। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर सलाह दी है और उनके साथ किए जा रहे बर्ताव पर तनकीद भी की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मोदी सरकार की नाकामी है। उन्हें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए था। किसानों की दूसरी मांग स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले को लागू करना है। मोदी हुकूमत ऐसा करने में वक्त क्यों बर्बाद कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आप किसानों को ऐसे रोक रहे हैं जैसे पड़ोसी मुल्क की फौज आ रही है। उनकी मांगों को मुल्क के पीएम को फौरी कबूल करना चाहिए। इलेक्शन आ रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने मीडिया से बात करते हुए किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि यह अफसोस का मकाम है कि जो किसान जमीन में धान लगाते हैं उन किसानों के खिलाफ मोदी सरकार सड़क पर कीलें लगा रही थी। जहां पर एमएसपी से खरीद होती है वहां अन्य फसलों को भी एमएसपी के तहत लाया जाएगा, इस सवाल पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मजेदार बात यह है कि सब कुछ बताया जा रहा है। किसान उग्र हैं, किसान आंदोलन के लिए सड़क पे आ रहे हैं, किसान तैयारियां कर रहे हैं, सरकार जो है दीवार खड़ा कर रही है, कील बिछा रही है, आंसू गैस के गोले मार रही है। मुद्दा नहीं बताया जा रहा है कि आखिर किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके इस वक्त जब यह सरकार जाने वाली है, ये किसान क्यों आ रहे हैं सड़क पे? क्योंकि उनसे वादा खिलाफी किया गया है, उनको झूठ बोला गया है। जो वादा सरकार ने किया उसको पूरा नहीं किया है। वादा क्या था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और फसल की खरीद की गारंटी होगी। ये एक बात जो है वो देश की जनता को नहीं बताया जा रहा है। इसीलिए आपके माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 न्याय हैं, युवा का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और श्रमिकों का न्याय, उसमें एक प्रमुख है किसान का न्याय। हम किसान की इस मांग के साथ खड़े हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इस देश में 14.5 लाख करोड़, याद रखिएगा 14.5 लाख करोड़ चंदादाताओं का कर्जा माफ किया जा सकता है तो अन्नदाताओं का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। अगर आप बड़े धन्ना सेठों को अपने मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसान पुत्रों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा, क्योंकि अन्नदाताओं के बिना कोई देश नहीं चलता है। अगर आप कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो उसका एक हिस्सेदारी आपको इस देश के किसानों को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है।
इसलिए नहीं बनना चाहता है कि किसानों को अपनी ही काम के चलते, अपने ही पैसे के चलते, मजबूरी में, कर्ज के दबाव में, अपनी ही खेत में, अपने ही पेड़ पे जो है लटक करके फांसी देनी पड़ती है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं देश के किसी न किसी कोने में। इसीलिए आप सबके माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसान न्याय के पक्ष में खड़ी है, और यह सरकार जो दमनात्मक कार्रवाई कर रही है किसानों के साथ, ये अच्छा नहीं है। अगर आप किसानों का आंसू नहीं पोंछ सकते हैं तो उनके ऊपर आप जो है आंसू गैस के गोले छोड़ना बंद कीजिए, क्योंकि अगर वो आपका आंसू निकालने लगे ना, फिर आपका आंसू आपका दोस्त नहीं पोंछ पाएगा।